किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आज ज्यादा प्रश्न नहीं लेंगे, 2-3 प्रश्न ही लेंगे। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, हाँ पंडित जी, दो प्रश्न थे। एक तो कि ये सीता को कौन से कर्म के उदय की वजह से मतलब पति का वियोग मिला, जैसे सती अंजना का भी वो आता है कहानी में कि भाई 22 प्रहर या 22 घंटे तक उन्होंने जिन प्रतिमा को छुपाई थी, उस वजह से उनको। तो ऐसे सीता के कौन से कर्म के उदय थे? और दूसरा, जैसे जब बहुत हम सारे दूसरा क्वेश्चन कि जैसे बहुत सारे प्रथमानियों की स्टोरी में मतलब कहानियों में सुनने में आता है कि देव ऐसे विक्रिया करके परीक्षा करते हैं पृथ्वी पर। तो अब जैसे यहाँ पे परीक्षा की और लक्ष्मण की मृत्यु ही हो गई, तो ऐसे में देवों को पाप नहीं लगता क्या? ठीक, पहली बात तो पहला प्रश्न जो आपने कहा कि सीता ने ऐसा कौन सा कर्म बांधा था जिसके उद्देश्य से उसे ये सब भोगना पड़ा। जब हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं सीता का तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीता ने पूर्व पर्याय में किन्हीं मुनि महाराज की निंदा की थी, अपमान किया था। उसके फलस्वरूप उसे ऐसा कर्म भोगना पड़ा कि लोक में उसकी निंदा हुई। अपने यहाँ पर एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है, बहुत सीधा सा, बहुत इजी है। हम जो करेंगे वो हमारे साथ होगा। अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो ये डेफिनेटली मान के चलना जीवन में कभी ना कभी हमारा भी अपमान होगा। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो निश्चित रूप से लोग हमारी भी निंदा करेंगे। ये बहुत स्पष्ट सी बात है, टिट फॉर टेट। वही चीज यहाँ हुई। पूर्व पर्याय में उन्होंने एक मुनि महाराज की निंदा की थी, जबकि वो मुनि महाराज सच्चे थे, उनमें कोई दोष नहीं था। फिर भी उसके बाद में उन्होंने उसके ऊपर लांछन लगाया था उन मुनि पे, और वही कर्म का उसके ऊपर फल भोगना उसको पड़ा। उसने कुछ भी गलती नहीं करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको उस गलती का फल ये मिला कि उसको उसको गलती नहीं होने के बावजूद भी लोक में उसका अपमान और निंदा हो। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था कि जब ऐसे देव विक्रिया करके ऐसे की परीक्षा करते हैं और ऐसे जैसे कि लक्ष्मण की मृत्यु ही हो गई, तो देवों को पाप नहीं लगता क्या? ठीक, समझ गया। देखिए, देवों को पाप तो लगेगा ही, क्योंकि वैसे तो दो बातें उसमें समझना। देवों का इंटेंशन उनको मारना नहीं था। देवों का इंटेंशन परीक्षा करना था कि देखते हैं, चलो परीक्षा करके देखते हैं क्या होता है। लेकिन उस परीक्षा में वो इतने ज्यादा तल्लीन हो गए या उस बात में इतने ज्यादा डूब गए कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो कहीं ना कहीं उन देवों को भी निमित्त के कारण से दोष तो लगता ही है। सिर्फ इस प्रसंग में नहीं, अनेक प्रसंगों में जब अपन पढ़ते हैं वो विक्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण, अपने यहाँ सिद्धांत कहा गया है कि देवता 30 से पृथ्वी तक पहुंच करके और धर्म श्रवण करा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं 30 से नरक तक जा करके। तो जो देव जा करके संबोधन देते हैं, उपदेश देते हैं, तो उनको पुण्य भी लगता है। अपन ने ये भी पढ़ा है कि असुर कुमार जाति के, अम्बावरीश जाति के जो देव होते हैं वो जाकर के उनको लड़ाते भिड़ाते लड़ाते हैं, हैं नरक झगड़ाते में, हैं। हाँ। तो इसका मतलब उसके निमित्त से उनको दोष भी लगता है, पाप भी लगता है। तो निश्चित रूप से लगता है। देव हो गए तो क्या हुआ है, तो संसारी ही ना, भगवान तो नहीं बन गए, इसलिए उस अपेक्षा से उनको दोष लगेगा। ओके, धन्यवाद। संदीप भैया, अ, अनम्यूट कीजिए। संदीप भी आपका म्यूट है, अभी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ, अभी आ रही है आवाज। हाँ जी, जय जिंदर भैया जी। अच्छा, मेरा जय प्रश्न जय। है कि जैसे जो वीकडेज हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, और जैसे हम हिंदी में उसे कहते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, और इनका लिंक जो है वो ग्रहों से किया गया है, जैसे रवि, सोम, मंगल। और मतलब मैं जानना चाह रहा था कि जैन मान्यता में मतलब ऐसा वैसे वीकडेज का कोई स्पेशल महत्व है? जैसे हम लोग जो नॉर्मल डेज रहते हैं, एकादशी, लाइक चौदस वगैरह, उनका डेज राइट, का कर रहे हैं। समझ और गए। फिर जो उनका ग्रहों का जो लिंक है, जो मतलब हर एक वीकडेज का भी ग्रहों का लिंक है, तो मतलब हम्म। दोनों मतलब कितना सत्य है, और लाइक जैन में इसका क्या मीनिंग है? समझ गया आपकी बात को। देखिए, सबसे पहली बात तो अपने को ये समझना है अपने यहाँ पर ये मत समझिएगा कि जो वीक डेज हैं या जो अपने संडे मंडे ट्यूसडे हैं ये अभी से चले हैं।
ये हमारे अनादिकाल से है। अनादिकाल से होने का मतलब आपने प्रश्न में अपनी बात में ये स्पष्ट कर दिया, और ये इट्स ट्रू कि ये सब ग्रहों से कनेक्टेड हैं। तो जब ग्रहों से कनेक्टेड हैं तो ग्रह अनादिकाल से हैं, तो हमारे ये दिन भी अनादिकाल से हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, अधिकांश स्थानों पर हमारे यहाँ पर विशेष रूप से तिथि को महत्व दिया गया है, और तिथियां भी जो परिवर्तित होती हैं इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के गति होने से, चलने से परिवर्तित होती हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये सारे के सारे जो पांचों हमारे ज्योतिषी देव हैं, ये पूरे 2.5 द्वीप के जितने ज्योतिषी देव हैं, ये सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं। और हम कभी बहुत, चूंकि अभी तो बहुत अपन डेप्थ में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी अपन विचार करेंगे और इन विषयों को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी है या अपनी जो त्रिलोक 60 त्रिलोक परिणति ग्रंथ है, जिनमें ज्योतिषी देवों के बारे में बताया है, उसमें इतना तक बताया है, ये सुमेरु पर्वत है, इसकी चक्कर लगा रहे हैं। अब कौन कितने समय में चक्कर लगाएगा, सबकी गलियां बनी हुई है। सूर्य की 184 गलियां हैं, चंद्रमा की 15 गलियां बनी हुई है, उन सब में वो चलते हैं। उनकी गति निर्धारित है कि समीप में होंगे तब वो किस स्पीड में चलेंगे, दूर होंगे तो किस स्पीड में चलेंगे। उसी के कारण से हमारे यहाँ दिन रात्रि में भेद होता है, घंटे आदि का परिमाण निकाला जाता है। तो ये सब जो कुछ है, ये हमारे ज्योतिषी देवों के कारण से तिथियां और दिन का हम निश्चय किया जाता है, और उसी के आधार पे पूरे दिनमान निकाले जाते हैं। इसलिए हमारे दिगंबर जैन ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से इनका वर्णन है। और जितने भी हम तिथियां आदि परिवर्तित होती है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, हर 3 वर्षों में 1 माह की वृद्धि होती है। जैसे इस साल अपन चातुर्मास 4 महीने का नहीं 5 महीने का होने वाला है, 1 माह बढ़ रहा है। तो ये नियम है, अपने यहाँ सिद्धांतों में लिखा हुआ है, उसी अनुसार होता है, और अपने को पूर्ण विश्वास करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं, मूल आगम पढ़ते हैं, तो उसमें सब दिनवार भी लिखें, तिथि तो लिखी ही होती है, लेकिन बृहस्पतिवार, रविवार, ये सब का वर्णन भी वहां पर मिलता है। तो ये अपने मूल आगम के अनुसार ही है। फर्क सिर्फ इतना है, ये जो हमारी डेट्स हैं, 1, 2 तारीख, 3 तारीख, 31 तारीख का जो महीना है, ये फिर बाद में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। ये अपने एक सहूलियत के लिए ये बना दिया गया है, नहीं तो पहले के समय तिथि के और पक्ष के अनुसार से ही महीना चलता था। 15 दिन का एक पखवाड़ा हो गया, 2 पखवाड़े का 1 महीना हो गया, पूरे 12 महीने का 1 वर्ष हो गया। इस तरह से व्याख्या चलती थी। अच्छा, इसी के साथ एक और क्वेश्चन था कि जो अभी ग्रहों का लिंक जो कई तीर्थंकरों के नाम से भी हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में मैं स्पष्ट अगर आगम की बात कहूँ, तो आगम में, मूल आगम में कहीं पर किन्हीं भी आचार्यों ने किन्हीं भी तीर्थंकर को किसी भी ग्रह से कनेक्ट नहीं किया। हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारी चीजें देखी, और इस विषय में मैं एक आर्टिकल भी लिख रहा था, अभी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो बीच में थोड़ा अटका हुआ है। मैंने खूब खोज करी, लेकिन एक भी मूल आगम में किन्हीं कुन स्वामी महाराज ने, उमा स्वामी महाराज ने या पूर्ववर्ती आचार्यों ने 12वीं 15वीं शताब्दी तक कहीं पर भी किन्हीं भी आचार्यों ने किन्हीं भी तीर्थंकर को किसी भी ग्रह से नहीं जोड़ा। वर्तमान में जो ग्रहों से जोड़ करके भगवान माने जाते हैं, शनि ग्रहारिष्ट निवारक मुनि सुव्रतनाथ भगवान, कहाँ लिखा है? ये वर्तमान में 100-150 साल से चल पड़ी है ये परंपरा। मैं भारतवर्ष में भी देखता हूँ और लोगों से स्पष्ट कहता हूँ, आप मुझे ये बताओ, क्या आज से 100 साल पुराना कोई नवग्रह मंदिर है? अगर ये मान्यता प्राचीन होती, आगम के अनुसार होती, तो फिर आचार्य शास्त्रों में क्यों नहीं लिखते? जब पहले के आचार्यों ने जिनबिंब प्रतिष्ठा कराई, पंच कल्याण कराए, बड़े बड़े प्राचीन हजारों वर्ष पुराने अपने को मंदिर मिलते हैं, तो फिर नवग्रह वाले मंदिर पुराने क्यों नहीं मिलते अपन को? ये सब वर्तमान में तथाकथित पंडितों ने, विद्वानों ने, और उनके कहने पर बहुत सारे जो मुनि महाराज, आरिका माता जी भी इस चक्कर में लग गए हैं, वो लोग कर रहे हैं। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, कहाँ पर लिखा है? एक स्तोत्र जरूर हमें मिला, नवग्रह शांति स्तोत्र, हमने उसको पढ़ा,
पढ़ करके हमने जब उसमें देखा, लोगों ने उसमें भद्रबाहु का नाम जोड़ दिया, लेकिन मैं बहुत प्रमाण के साथ में कहता हूँ, आचार्य श्रुत केवली जो भद्रबाहु स्वामी महाराज हुए, उन्होंने तो कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा। भद्रबाहु संहिता जो कहा जाती है, वो भी उनके बारे में कहते हैं, वो उन्होंने लिखी नहीं है। उस समय शास्त्र लेखन ही नहीं होते थे। ऐसे तो मैं आज संस्कृत का कोई भी जानकार पंडित विद्वान कोई भी स्तोत्र लिखे और कुंद महाराज का नाम जोड़ दे उसमें, तो उससे थोड़ी ना वो कुंद महाराज का हो जाएगा। इसलिए आपके प्रश्न के उत्तर में मेरा स्पष्ट निवेदन है, किसी भी आगम में ये नहीं लिखा है इस ग्रह के स्वामी ये तीर्थंकर हैं, इन ग्रहों की पूजा कर, अगर आपकी ये ग्रह चढ़ा हुआ है, आपको ये ग्रह परेशान कर रहा है, तो इन ग्रहों की पूजा, इन भगवान की पूजा कर लो तो वो शांत हो जाएगा। मैं कहता हूँ 24 तीर्थंकर बराबर हैं। आप आदिनाथ भगवान की पूजन करोगे तो भी उतना ही पुण्य लगेगा, महावीर भगवान की पूजन करोगे तो भी उतना ही पुण्य लगेगा, चाहे 24 तीर्थंकर की पूजा करो। लोग तो दिनवार के अनुसार भगवान बांट लिए, आज सोमवार है चंद्रप्रभु भगवान, मंगलवार है ये फलाने भगवान, बुधवार है महावीर भगवान, शनिवार है मुनि सुव्रत, रविवार है पार्श्वनाथ। अरे फिर 7 भगवान है, बाकी क्या 17 भगवान कहाँ जाएंगे? है, उन्होंने कोई पाप थोड़ी किया है। ये सब हमारी मान्यता है, आगम की नहीं। क्योंकि हम लोग लोभ लालच के कारण से, अपने कष्टों के कारण से, लोगों में जैसा जो कह देते हैं, लोग उस तरफ झुक जाते हैं, अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से मजबूत नहीं रह पाते, इसलिए लोग उस तरफ चले जाते हैं। बाकी हम तो बहुत स्पष्ट लोगों को कहते हैं, दिनवार और ग्रहों के चक्कर में मत पड़ो। आप तो 24 घंटे हो, अगर ज्यादा ही भक्ति और पूजा करने का मन है, 24 घंटे हैं, 24 तीर्थंकर हैं, हर एक घंटे एक एक तीर्थंकर की आराधना करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। माधुरी जी पाटिल। हाँ सर, मुझे क्वेश्चन है, मेरु प्रदक्षिणा का मतलब क्या है? जी, प्रदक्षिणा का मतलब होता है, अपने यहाँ पर एक सुदर्शन मेरु है, सुमेरु नाम सुना होगा आपने, 5 मेरु होते हैं ना, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, अपन पंचमेरु की पूजा करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मेरु है, पर्वत है, उसका नाम है सुमेरु, सुदर्शन मेरु। और प्रदक्षिणा का मतलब होता है परिक्रमा, चक्कर लगाना। तो ये ग्रह नक्षत्र तारे जितने भी हैं ज्योतिषी, ये सब उस सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं, इसी को हम कहते हैं मेरु प्रदक्षिणा। थैंक यू। ओके। ये चैताली जी नाम से कोई है? जय जिनेन्द्र पंडित जी। जी जय जिनेन्द्र। एक काफी मतलब हमारा डिस्कशन में एक सवाल आया, क्षमा चाहता हूँ पहले तो पूछने के लिए, बट एक डिस्कशन में किसी और संप्रदाय के व्यक्ति के साथ जब डिबेट चल रहा था किसी फ्रेंड का, तब उन्होंने बताया कि आपका जैन धर्म का कोई मूलभूत ऐसा कोई ढांचा नहीं है, जैसे ऐसा कोई वर्णन नहीं पाया जाता है कि जहाँ पे जैसे अल्लाह मतलब जो बताते हैं कि ये अनादिकाल से मतलब सब उन्होंने ही बनाया है। तो आपके धर्म में ऐसा कैसा, मतलब कब आपके तो तीर्थंकर ने यहाँ पे जन्म लिया, मोक्ष कल्याण को हुआ और फिर वो तीर्थंकर बने, बट जैसे उनके अल्लाह है या फिर वैष्णव धर्म में ब्रह्मादेव है, तो इन्होंने कहीं पे जन्म नहीं लिया। इन्होंने हमेशा जो पुराना वर्णन आता है कि ये अनादिकाल से है, इन्होंने सृष्टि बनाई। मतलब जैन धर्म में तो ऐसा कहीं पे वर्णन, एटलीस्ट मेरे अज्ञान के खातिर मुझे तो नहीं पता, तो वो डिस्कशन हम कुछ बता नहीं पाए। ठीक। तो सवाल हमें ये हाँ, सवाल हाँ। होता है कि हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जी भी थे, जो पहले महाराज थे, मतलब फिर उनके मतलब राज्य अवस्था में थे, राइट? हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो उस हम लोग अगर मानते हैं कि जैन धर्म उन्होंने बनाया है, उनके वहां से मतलब भूतकाल के 24 तीर्थंकर भी हम लोग मानते हैं, बट जानकारी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखिए, मैं समझ गया आपके प्रश्न को भैया। सबसे पहली बात तो इस सिद्धांत को या इस बात को अपन को समझना है
कोई भी व्यक्ति अन्य संप्रदाय का हो या अपने ही संप्रदाय का हो, जब आपस में अपन इन विषयों पे डिस्कस करें तो अपने पास में कोई न कोई प्रमाण या अपनी कोई अपन एक ऐसी बात जरूर बोलेंगे जिसके माध्यम से सामने वाला उस बात को समझ सकता है। जब अनादिकालीन सृष्टि की बात करते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारे ब्रह्मा ने कभी जन्म नहीं लिया, हमारे अल्लाह ने कभी जन्म नहीं लिया, तो हम ये स्पष्ट रूप से कहेंगे, पहली बात तो आप पूर्व में जाकर के देखेंगे, इतिहास उठा करके देखेंगे तो हमारे पास ऐसे प्रूव हैं, ऐसे प्रमाण हैं जिनमें वो खुद इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा धर्म, जैन धर्म, उनसे पहले का है, उनसे पुराना है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, अभी मैं थोड़ा सा तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र पे हूँ, यहाँ पे शिविर चल रहा है हमारा, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, अभी मैं ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ, मैं 27 को जयपुर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको वो प्रमाण भेजूंगा। अन्य संप्रदाय के ही ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि भैया हमारे, जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, वैष्णव संप्रदाय का ग्रंथ है जिसमें वेद वेदांग की अपन सबसे पहले बात करते हैं, और उनके यहाँ अन्य जितने भी पुराण आदि है वो सब बात के हैं। सबसे महत्वपूर्ण वो मानते हैं वेदों को, ठीक है ना, 4 वेद उनके यहाँ कहे गए हैं। मैं ऋग्वेद का आपको प्रमाण दूंगा, और ऋग्वेद में वो खुद इस बात को लिख रहे हैं कि कितने, उन्होंने वहां काउंटिंग लिखी है, इतने सारे तीर्थों की वंदना करने से ज्यादा पुण्य भगवान ऋषभ देव को नमस्कार करने में लगता है। अब अगर ऋग्वेद में, अब इस बात को आर्ग्यू में समझो, अब अगर ऋग्वेद में ये बात लिखी है, इसका मतलब आदिनाथ भगवान उनके लिखने से पहले हो चुके, तभी तो उनका वर्णन उसमें आया। और वो कह रहे हैं जैन धर्म बाद में आया, हमारा हिंदू धर्म प्राचीन है। अन्य मुस्लिम संप्रदाय के जितने भी हैं, सारे उनके जो शासक हैं या संस्थापक हैं, उन सब ने दिगंबर जैन धर्म के बारे में लिखा है, माना है, स्वीकार किया है। इसलिए कदाचित जो फ्रेंड्स लोग या कोई कम्युनिटी वाला अगर कोई व्यक्ति कहता है, उनका स्वयं का ज्ञान अधूरा है, उन्होंने कहीं से कुछ पढ़ा होगा और वो आप लोगों को कह दिया। लेकिन वास्तविकता में अगर अपन जानेंगे तो जैन धर्म अनादिकालीन है। रही बात स्थापना करने की, तो चूंकि आदिनाथ भगवान ने कोई जैन धर्म की स्थापना नहीं करी, आपने अपने प्रश्न में ही कहा कि भूतकाल में भी 24 तीर्थंकर हुए। जब वो भूतकाल में हुए तो उनके पहले भी 24 तीर्थंकर हुए, उनके पहले भी 24 तीर्थंकर हुए, ऐसे अनंत 24 ही हो चुकी। आदिनाथ भगवान तो उस 24 में प्रथम तीर्थंकर हुए और उन्होंने जैन धर्म को स्वयं धारण करके और मार्ग का प्रवर्तन किया। लेकिन जैन धर्म को चलाने वाले, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के स्थापक आदिनाथ भगवान नहीं थे। और यही लॉजिक उनको आप रखिए। हमारे यहाँ यही तो बात है। आपके यहाँ तो मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना किसने करी? जो उनके यहाँ मोहम्मद पैगंबर है, उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय की, मुस्लिम धर्म की स्थापना करी। हम जब विक्रम संवत की बात करते हैं तो विक्रमादित्य ने इसकी स्थापना करी। जब हम ईसा मसीह की बात करते हैं तो ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना करी। इनके यहाँ जितने भी धर्म अदर हैं, जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म जितने भी हैं, उन सबका कोई ना कोई संस्थापक है। इट मीन्स कोई ना कोई संस्थापक है। इसका मतलब ये है उसके पहले वो धर्म नहीं था। उसके पहले धर्म जब था ही नहीं तो फिर आप नया धर्म पैदा कर रहे हो। अब जैसे प्रेजेंट टाइम में एक बहुत धर्म प्रचलन में आ गया है, ये बीके ब्रह्मा कुमारी वाला, आपने भी सुना होगा। अभी हम जहाँ हैं पास में ही आबू रोड है, उदयपुर के पास में, माउंट आबू नाम सुना होगा। हम बहुत पहले भी गए हैं वहां पे और बहुत सुना समझा। उनके यहाँ पर वो एक फोटो लगाते हैं एक दादाजी की, और उनके नीचे लिखते हैं वो शिव बाबा। और वो ऐसा मानते हैं कि शिव जी ने इनके रूप में अवतार लिया। हकीकत में वो दादाजी तो आज है नहीं कोई, किसी व्यक्ति के मन की उपज है। मन में सोचा मैं इनको कैसे फेमस करूं, 2 4 10 लोगों का संगठन बनाया, 10 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए। उन्होंने उनको शिव जी के अंतर यूं समझिए कि अवतरण उनमें लिया और उस रूप में उनको भगवान के रूप में मानने लगे। आज से 50 साल पहले वो कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत चर्म पर है, बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ आज से 50 साल बाद आप देखना उनके मंदिर बनना शुरू हो जाएंगे। तो यही स्थिति अन्य धर्म की है।
आप जितने भी संप्रदाय उठा करके देखेंगे, सबकी कभी ना कभी स्टार्टिंग हुई है, स्थापना हुई है, लेकिन वास्तव में जैन धर्म की कोई स्थापना नहीं है। किसी ने नहीं कहा है, ये अनादिकाल से है। जो जो मध्य मध्य में तीर्थंकर आए, इन सब ने स्वयं उस जैन धर्म को धारण किया। अब तीर्थंकर 24 की अपन बात करें, सारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। जैन कुल में कौन पैदा हुए, लेकिन क्षत्रिय में होने के बावजूद भी उन्होंने ये समझा, वास्तविकता में धर्म तो यही सच्चा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जो हिंदू संप्रदाय के बड़े बड़े साधुओं ने लिखे हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी, वास्तव में सच्चा धर्म दिगंबर जैन धर्म है। मुस्लिम में मोहम्मद पैगंबर के बारे में आप पढ़ेंगे और उन्हीं से पूछना, जब पैगंबर का मरण हुआ था तब कौन सी सिचुएशन में हुआ था। मोहम्मद पैगंबर ने कहा, जब वो मरण के लास्ट स्टेज पे थे, उन्होंने कहा मेरे शरीर से सब कपड़े उतार दीजिए, ये सब वस्त्र परिग्रह आदि सब यहीं रह जाएगा, मेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला, मैं नग्न आया था और नग्न ही जाना चाहता हूँ। और वो नग्न ही मरण को प्राप्त हुए, मोहम्मद पैगंबर। तो इसका मतलब ये सब स्वीकार करते हैं। ठीक है, कोई लोग अगर कुछ कहते हैं, उनकी बातों में अपन को नहीं आना, उसका कारण सिर्फ इतना सही है कि नॉलेज अपना भी अधूरा है, इसलिए अपन उनका रिप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन कभी ऐसी कोई बात हो तो आप पर्सनल फोन पे मैसेज भी कर सकते हैं या ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ताकि सबको उसका समाधान मिल सके। जय जिनेंद्र पंडित जी, धन्यवाद। ठीक है, जय जिनेंद्र। लास्ट क्वेश्चन है नीलम जी पाटिल। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। हाँ, सॉरी मैं बहुत लेट हो गया, फिर भी पूछ रही हूँ, लेकिन रहा कोई नहीं बात नहीं, गया। पूछिए। जैसे सीता जी के मतलब मुनि निंदा का जो कर्म उदय था, उनकी वजह से उनको निंदा को मतलब ये फेस करना पड़ा। तो ऐसे और कौन से कर्म का उदय था कि उनको गर्भावस्था में भी इतने निर्जन वन में छोड़ने का कठोर निर्णय रामचंद्र जी ने लिया? मतलब वो कहीं आश्रम में भी छोड़ सकते थे ना उनको, तो ये ठीक है। एक समझ में नहीं आया। और दूसरा, जैसे भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत नाम पड़ा, फिर उनसे पहले क्या नाम था अपने देश का? ठीक, समझ गए। पहली बात तो, पहला जो प्रश्न आपने किया कि जैसे मुनि निंदा के कारण से उनकी लोक में निंदा हुई, ऐसे ही उन्होंने कौन सा कर्म किया कि रामचंद्र जी ने उन्हें गर्भावस्था में भी वन में डाल दिया या जंगल में भेज दिया? तो इसके लिए तो विशेष रूप से अपन को सीता जी के जीवन चरित्र को पढ़ना होगा। ऐसा एक एक पर्टिकुलर किसी दुख के लिए आचार्यों ने ऐसा वर्णन नहीं किया। सॉरी, एक एक दुख के लिए या एक एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए किसी पर्टिकुलर एक एक कर्म का वर्णन नहीं किया। सामान्य रूप से ऐसा कथन मिलता है, और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो उनको ये इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में जो उनको दुख भोगना पड़ा, इसके पीछे भी कोई ना कोई कर्म जरूर होगा। लेकिन वो 148 कर्म प्रकृतियों को अपन पढ़ें, पूरा जीवन चरित्र उनका पढ़ेंगे, तब अपने को उसकी जानकारी मिल पाएगी। दूसरी बात क्या थी? भरत चक्रवर्ती उनके भरत नाम से चक्रवर्ती के नाम से जब भारत देश का नाम भारत पड़ा, तो उसके पहले हमारे देश का नाम क्या था? उसके पहले हमारा देश आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त नाम शास्त्रों में बहुत स्थानों पर मिलेगा, क्योंकि भरत खंड अलग चीज है और भारत देश अलग चीज है ना। जो 7 क्षेत्र बने ना, भरत, हेमवत, हरिविदय, ये तो शाश्वत है, इसमें भरत जी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब भारत देश चूंकि उस भरत क्षेत्र के 6 खंड हुए और 5 म्लेच्छ खंड, एक आर्य खंड, उस आर्य खंड में भी हमारे भारत देश का नाम उस समय आर्यावर्त था, क्योंकि आर्य लोग यहाँ पर अधिक निवास करते थे। म्लेच्छ खंड में म्लेच्छ लोग निवास करते थे, इसलिए आर्यावर्त, और इसीलिए फिर वो आर्यावर्त से भारत देश का, ऐसा समझ। धन्यवाद पंडित जी। अर्चना जी में हैंड रेस किया है। पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि जो ये रामायण हुई है वो कौन से तीर्थंकर के काल में हुई है? क्योंकि महावीर भगवान, जैसे हम जो दिवाली मनाते हैं, तो वो कौन से तीर्थंकर के काल में राम भगवान हुए हैं? नहीं, अभी आया था ना, फर्स्ट लाइन ही थी, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में। अच्छा, वो रामायण का जितना जो भी प्रसंग है, ये मुनि हाँ। सुव्रतनाथ भगवान के काल में है। महाभारत की जो भी प्रसंग है, ये नेमिनाथ भगवान के काल में। और अगर आपके पास अगर ये
पद्म पुराण का कोई भी पीडीएफ या कुछ है तो प्लीज जब भी आप फ्री हो तो ग्रुप में या डाल दे, तो मुझे पद्म पुराण पढ़ना है, मेरे पास ठीक, नहीं है। मैं तो अगर देखता हूँ, PDF एक बार मिल मुझे जाएगा रिमाइंड कर दीजिएगा 27/8 के बाद। जी जी बिल्कुल। वैसे अंकल के धन्यवाद। पास है पद्म पुराण, पद्म जी के पास, किनके पास है? पद्म पाटनी अंकल के पास बुक अच्छा, है, पीडीएफ है? वो बुक ही है, अगर चाहे तो वो देते हैं अंकल पढ़ने के लिए, दे। ठीक ठीक, देख लीजिएगा, फिर भी हाँ, पीडीएफ होगी तो मैं देख अरे वो लूंगा। पांडव पुराण है, पांडव। नहीं, अंकल ने एक बार मुझे दिया था आंटी। चलो ठीक है, बाद में बात। अच्छा देख लेंगे, ठीक ओके। ठीक, चलिए बस आज के लिए इतना ही। हाँ ठीक, ओके। सुबोध जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हम आपके आभारी हैं, इतना ही बोलूंगा, कितने गोस्मी। कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते मूढ़ो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन, देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो कर।